दुर्गापुर त्रिनाथ आश्रम के महासमारोह में 6 से 9 मार्च तक 4 दिन तक श्री श्री वैष्णो देवी माँ का वार्षिक उत्सव और 108 ब्रह्मलीन श्री श्री दिगंबर सदानंद गिरिजी महाराज का 8वां तिरोधन दिवस मनाया गया। इस 4 दिवसीय आयोजन के पहले दिन की शुरुआत साधु परिक्रमा शिविर से हुई और 108 थानापति महंत रजनीनंद गिरिजी महाराज की उपस्थिति ने पूरे आयोजन को सफल बनाया। इस दिन जिसकी उपस्थिति समारोह में एक और आयाम जोड़ती है वो है प्रमुख परोपकारी श्रीमान सुदेव राय, दुर्गापुर अध्यापना सेवा समिति के सचिव श्री नारायण मजुमदार, मिशन अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुचरिता माझी और अन्य सभी। दोपहर 3 बजे तक आश्रम परिसर से रंगारंग जुलूस शहर की परिक्रमा किया। 2 दिनों में कार्यक्रम की शुरुआत मंगल आरती, गीता पाठ, समाधि पूजा, भोग अर्पण से हुआ है। दोपहर में धार्मिक मंच पर सनातनी साहित्य एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्गापुर के अनेक सम्मानित कवियों एवं साहित्यकारों ने अपना रचनाओं का पाठ किया। उन सभी को स्वयं श्री श्री रंजीतानंद गिरिजी महाराज द्वारा उत्तरीय और स्मृति चिन्हों से सम्मानित किया गया। पूरे कार्यक्रम का संचालन दुर्गापुर के प्रमुख कवि एवं साहित्यकार श्री राजीव भाटी ने किया। तीसरे दिन की शुरुआत चंडीपाठ से हुई थी। प्रसाद और नारायण सेवा के वितरण के साथ साथ श्री श्री त्रिनाथ बाबा और माता वैष्णो देवी की पूजा और महायज्ञ दिन के मुख्य आकर्षणों में से एक था। दूर दूर से श्रद्धालु महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए आए थे। शाम को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में अपने अपने क्षेत्र की कुछ सफल महिलाओं को विशेष सम्मान देकर सम्मानित किया गया। इन विशेष रूप से सम्मानित महिलाओं में दुर्गापुर नगर निगम के अध्यक्ष श्रीमती अनिता मुखर्जी, पांडवेश्वर बीडीओ श्रीमती महेश्वता विश्वास, कलकत्ता जालंगी अखबार की संपादिका और प्रमुख समाज सेवी श्रीमती चिन्मयी विश्वास, राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता श्रीमती सीमा दत्त चटर्जी, व्हाइट कर्टन की संपादिका श्रीमती शांता धारा, मुख्य वार्ता की संपादिका श्रीमती शुक्ला मजुमदार, अन्य भी शामिल थे। उन्हें आश्रम के संरक्षकों में से एक श्री श्री रंजीतानंद गिरिजी महाराज द्वारा सम्मानित किया गया और इन सम्मानित महिलाओं के हाथों में द डिग्री ऑफ वुमेन इन द लाइफ ऑफ वेद पुस्तक का अनावरण किया गया। इस पूरे समारोह की अध्यक्षता श्री श्री निर्मलानंद गिरिजी महाराज ने अंतिम दिन महासाधु भंडारा का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से संतों और सन्यासियों का आगमन हुआ। शाम को मंगल आरती और त्रिनाथ बाबा को रोशनी से त्योहार का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में एडीडीए के अध्यक्ष एवं रानीगंज के विधायक श्री तापस बंदोपाध्याय एवं प्रमुख समाज सेवी देवाशीष सन्याल भी उपस्थित थे। उन्होंने मंदिर में संध्या आरती की और उन्हें श्री रंजीतानंद गिरिजी महाराज द्वारा माला और उत्तरीय से सम्मानित किया गया। आज हमारे लिए बहुत ही आनंद का दिन है, इसलिए कि जैसे कि हर साल त्रिनाथ आश्रम का वार्षिक उत्सव होता है, तो हर बरस तो होता है और हर बार ही आनंद होता है और खुशी होती है, क्योंकि भगवान का अनुष्ठान करने में जो आनंद मिलता है सभी को, तो वो आनंद हमें भी मिलता है और हमको तो एक्स्ट्रा इसलिए मिलता है क्योंकि हम एक आध्यात्मिक मार्ग में एक शांत है और गुरु चरण में हम सेवा करते रहते हैं, तो इसलिए हमें तो आनंद और खुशी हमेशा ही मिलते रहता है, चाहे कभी भी कहीं पे भी कोई अनुष्ठान क्यों ना करें। तो हमारे त्रिनाथ आश्रम का वार्षिक प्रोग्राम का जो 6 मार्च से 9 मार्च तक 2023 को जो हमारा कार्यक्रम हुआ, तो इस बार एक विशेष है कि हर बार की तरह इस बार भी जो हुआ विशेष ये है कि और बार जो है विशेष जनप्रतिनिधि सरकारी अफसर लोग नहीं आ पाते थे, उनका जो कोई ना कोई कारणवश, लेकिन इस बार सभी लोग लगभग सभी जनप्रतिनिधि आए, जैसे कि एडीडीए के चेयरमैन श्री तापस बंदोपाध्याय, डीएमसी पूर्व सभा के चेयरपर्सन श्रीमती आनंदिता मुखर्जी, श्री मलय मुखर्जी, इस प्रकार जो है सभी लगभग बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए, विश्वनाथ पारियल जी, श्रीमती रुमा पारियल जी, लगभग सभी आए और यहाँ के आसपास के तो असंख्य भक्तवृंदों का भीड़ हुआ, भक्त समागम हुआ, शांत समागम हुआ। शांत भी इस बार बहुत आए, जितने हमारे निमंत्रण था उससे कई गुना अधिक शांत आए। हमारे आश्रम का जो आंगन है, जो आश्रम प्रांगण है, पूरा भर चुका था और ऐसे में संतों के बीच में, भक्तों की संगत में कार्यक्रम करना, वार्षिक अनुष्ठान करना, गुरु महाराज का नाम गुणगान करना, ये हम सब के लिए गर्व और हर्ष खुशी की बात है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसे ही हर बार
जमजमाट तरीक़ा से और ऐसी संतों की संगत में, भक्तों की रंगत में हम लोग अनुष्ठान कर सके। हमें बहुत खुश है कि आसाम से राजा जी सहित, सिलचर से तपन कुमार शास्त्री जी सहित MP से भी भक्त लोग, विनोद गोयल, प्रमोद गोयल, आदित्य गोयल, वो लोग आए। कई प्रांतों से, हमारे छत्तीसगढ़ से, हिमाचल प्रदेश से, त्रिपुरा से लोग बाग आए। कई प्रांतों से यहाँ आए तो है ही है। और सब यहाँ के जो स्वेच्छासेवी संगठन, सभी का सहयोग मिला। और जो 6 तारीख को कार्यक्रम था हमारा शोभा यात्रा, इसके बाद जो है 7 तारीख को गुरु पूजा, गुरु चरण पादुका अभिषेक और आपके गुरु का भोग निवेदन, रक्तदान शिविर। 8 तारीख को वैष्णो देवी का पूजा, दत्तात्रेय त्रिनाथ का पूजा, विश्व शांति महायज्ञ नारायण सेवा और साथ में शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, नारी दिवस मनाया गया बड़ा धूमधाम से। जो इस बार मेयर भी थी और गोल्ड मेडलिस्ट सीमा दत्ता जी भी थी और पांडवेश्वर का जो वीडियो श्रीमती मीरा माहेश्वरता देवी जी थी। इनके माताश्री जो आपके चिन्मया जी थी और सीमा दत्ता जी का माताश्री वो भी थी, तो रमा जी। तो इस प्रकार मतलब सभी विशिष्ट वर्ग के आए और महिलाओं को मान सम्मान दिया गया, मेमोंटो दिया गया और इसके महिलाओं को वस्त्र वितरण किया गया। साथ में एक पुस्तक वेदर आलोके नारी मर्यादा, एक पुस्तक का उन्मोचन हुआ जो कि तपन कुमार शास्त्री जी ने लिखा है और राजा जी ने प्रकाश किया है। तो इसलिए हम इस अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस के साथ साथ 9 तारीख को शांत भंडारा, साधु भोजन पब्लिक से लेकर के, यानी पूरा जो कुल मिलाकर के जो पूरा अनुष्ठान बहुत भव्य, दिव्य और सुंदर था। और ऐसे सुंदरता, ऐसे दिव्यता, ऐसे भव्यता निर्विघ्न से, सबकी सहयोग से हो पाने के लिए और हमारे आश्रम का हर मुहूर्त में, हर कार्यक्रम का संवाद घर घर तक पहुंचाने के लिए आद्यमा सेवा समिति के जो संपादक है, न्यूज मुख्य वार्ता का जो एडिटर है श्री युक्त नारायण मजूमदार, उनको हम बहुत सराहना करते हैं। इनके साथ में जो आद्यमा सेवा समिति के सहयोग करने वाला, जैसे कि आबिर मजूमदार कलकत्ता से है, सुबीर जी है और आशीष सेन है, मधुसूदन बाबू है, सभी लोगों ने जो आद्यमा के सहयोग किया, राजा जी से लेकर बापा जाना तक, इनके सहयोग से उन्होंने भी कई प्रकार के सेवामूलक काम आश्रम में किया, जैसे कि लिपलेट बनवाना, बैनर बनवाना, गरीबों को वस्त्र दान करना, बच्चों को बनियान दान करना, खाता, बही खाता, काफ़ी, पेंसिल ये सब दान करना, मेमोंटो सम्मान पत्र दान करना। आद्यमा सेवा समिति की ओर से भी ये सब किया गया। तो हम दुर्गापुर त्रिनाथ आश्रम की ओर से आद्यमा सेवा समिति के सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हृदय से इनको वंदन साधुवाद करते हैं और विशेष रूप से न्यूज मुख्य वार्ता और नारायण बाबू को धन्यवाद देता हूं कि वो चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे वो आपके न्यूज मुख्य वार्ता के माध्यम से हो, चाहे हिंदी चाहे बांग्ला न्यूज़ के माध्यम से हो, घर घर जन जन और हर ग्रुप में पहुंचाने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ में जो भी लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासन से लेकर के साधारण जनता, सभी श्रेणी के सभी प्रमुख लोग, सभी वर्ग के, सभी वर्ण के, जाति धर्म निर्विशेष से सभी जो लोग आए हमारे पास में, हमारे जो साधक साधिका जो उपस्थित से, सबकी जो शारीरिक मानसिक आर्थिक सार्विक सहयोग हमें मिला, सभी को हम अंतरात्मा से, तहे दिल से, मन से, प्राण से धन्यवाद देते, साधुवाद देते हैं। और साथ में हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपके प्रेस मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, ट्विटर मीडिया, फेसबुक मीडिया, व्हाट्सएप मीडिया, जितने भी प्रकार के मीडिया है वायरल होता है, सभी मीडियाओं को हम अपने दुर्गापुर त्रिनाथ आश्रम की ओर से, आद्यमा सेवा समिति की ओर से, आश्रम के हर परंपरा की ओर से, साधु संतों की ओर से सबको धन्यवाद, साधुवाद, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सभी को आशीर्वाद, गुरु की कृपा मैं प्रदान करता हूं। सभी के लिए मंगल कामना करता हूं, सभी के आर्थिक उन्नति हो, पदोन्नति हो, मान जश लाभ हो, कीर्ति जश लाभ हो और सभी का
जीवन में दरिद्रता, दुख, किसी भी प्रकार की कठिनाई सब मिट जाए और ईश्वर सबको कृपा प्रदान करे, मार्ग प्रदान करे, ऐसा मेरी कामना है। ऐसा मन कामनाओं के साथ में मैं अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यह विराम देता हूँ। जय माँ जय, ओम नमो नारायण।